तो डॉक्टर साहब आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये 7 तारीख को खान साहब ने बताया कि ये इसको आप मरासला कह लें, ख़त कह लें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो कह रहे हैं मौसूल हुआ। तो ये 7 से 27 तक 20 दिन तक हुकूमत किस बात का इंतज़ार कर रही थी? ये इसको उसी वक्त मुतल्लिका इदारों से मजाज अथॉरिटी के इल्म में क्यों नहीं लाया गया? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे कम आ रही है, इसको हम बढ़वा रहे हैं ज़रा। गालिबन आप तक भी शायद नहीं पहुंच पा रही मेरी आवाज़ से। जी 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 अरबाब साहब, बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा इस तरह के मरासले आए हैं। पाकिस्तान जब से मारिज़ वजूद में आया है तो आप जानते हैं लियाकत अली ख़ान की 1951 में उनकी असैसिनेशन हुई थी, और ये जो एक महकूम सोच हमारी तकरीबन 200 साल 150 साल अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, और जिस तरह से हमने उनके साथ 1857 की जंग के बाद जो हमने जो भी कुछ, मैं ज़्यादा हिस्ट्री नहीं रिपीट करती, लेकिन ये है कि हमारी एक महकूम सोच बन चुकी है। इसलिए हमें इस तरह के ख़त, इस तरह की बातें हमें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करती। हम कहते हैं कि ये तो जी होता है, वो तो हमारे आका हैं, हम तो उनके महकूम ही हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें उनकी बात। हमारे यहाँ इसके ऊपर रिस्पॉन्स आपने भी देखा होगा कि कोई रिस्पॉन्स ऐसा लोगों को, अब इमरान खान साहब का क्या स्टैंस और उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये है कि वो एक आज़ाद इंसान की तरह सोच रहे हैं। कोई आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत ये तो नहीं होता उसमें कि आपको दूसरा कोई भी मुल्क, आपका दोस्त या आपका जो भी बाकी जितने भी मुल्क हैं दुनिया में, वो आपको कोई नहीं तुमने ये करना है, और अगर तुम नहीं करो, लेकिन क्योंकि हमारी सोच इस तरह की, हम कहते हैं जी वो तो हमारे आका है, हमें तो जो हुक्म मिलता है, एक फ़ोन कॉल आती है हम कर लेते हैं। तो ये जो हमारी सोच है ना, इसकी अक्कासी है इसमें। और ये जो, लेकिन डॉक्टर साहब ये आप ज़ाहिर अपोजिशन की तरफ ये आप इशारा कर रही हैं, ये उन पर तंज कर रही हैं, उनका जो अमल है वो उनका उससे सवाल किया जाएगा। लेकिन मैं आप मेरी गुजारिश, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बात ये है कि ये एक सोच, देखिए इमरान खान साहब का पहले दिन से आप देखिए पनामा लीक से लेकर आज तक एक सोच के ऊपर उनकी कोशिश है कि हमारी कौम, ख़ास तौर पे जो नौजवान है, क्योंकि बूढ़े तो जो उनकी सोच बन चुकी है वो बदलने वाली नहीं है, मगर नौजवानों की सोच को जब तक हम अपने, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो उन्होंने 100 साल में ऐसा क्या किया था कि एक कौम जो सऊदी अरब में एक बड़ी दकियानूसी सी कौम थी, वो उठ के उसने तकरीबन आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया, तो वो एक सोच के चेंज था। तो खान साहब भी चाहते हैं कि हमारे जो जहन है वो एक महकूम सोच से निकल के एक आज़ादाना, खुद मुख्तार और एक इज़्ज़तदार सोच में हम सोचें कि हमें अगर कोई कुछ कहे तो हम उसके साथ बराबरी की लेवल पे बात करें, ले दे करें। सो ये एक इशू है जिसकी, और ये सोच हम सब में पाई जाती है, मिन हैसुल कौम, मैं उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ। तो खान साहब, डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी सोच है, और इस सोच का अमली मुजाहरा अपने आप को करने का 3.5 साल का मौका खान साहब को मिला, लेकिन इंटरनली क्या इस पर अमल हुआ नहीं हुआ, ये एक अलग बहस है। ये खत ही सरप्राइज था, जिस सरप्राइज की बात खान साहब पिछले 10-12 दिन से कर रहे थे, फिर 27 को ये खत लहराया, यही सरप्राइज जबरदस्त। आपने खुद फरमाया अरबाब साहब, आपने खुद फरमाया कि इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इमरान खान साहब ने जो नामूस रसालत के हवाले से जो उन्होंने स्टेप लिया, यानी 1989 में सलमान रुश्दी की किताब आई थी, तब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जिस तरह की बातें होती रही, मुख्तलिफ, कभी वेस्ट से कभी कहीं से, उसका कभी 57 मुमालिक जो हमारे OIC के, कहीं से कोई माकूल मुदल्लल जवाब नहीं आया। और हम जो भी अपने पहली दफ़ा एक लीडर ने, हमारे पाकिस्तान के लीडर, हमें फ़ख्र है इस बात पे, उन्होंने खड़े होकर 3 साल की मेहनत के बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से एक करारदाद मंजूर कराई जिसने कि इस्लामोफोबिया की मुजम्मत की। ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है कि आप सोचिए कि पिछले 20 सालों में कोई नहीं कर सका। 20 क्या 30-32-33 साल हो गए, किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। जो अच्छे इक़दाम हैं उनकी तो ज़ाहिर है, और ये 3.5 साल की, लेकिन वो जो खान साहब जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे, क्या ये खत सरप्राइज था? बहुत बड़ा स्टेप है। यही वो ट्रम्प कार्ड था जो वो छुपा कर बैठे हुए थे, आखिरी मौके पर खेलने वाले थे। मैं आपको एक और
जी जी, मैं एक और बात बताऊं। लोग कहते हैं जी कि खान साहब को वो दे देना चाहिए, कोई कहता है जी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, कोई कहता है जी ये कर देना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुख्तलिफ हैं। आपकी और मेरी सोच से उनकी सोच मुख्तलिफ है। वो स्टेप्स नहीं लेते जो आप और हम सोचते हैं कि ये अब होना चाहिए। वो उनकी मुख्तलिफ सोच ही है जो उनको इधर तक लेके आई है, और उनके हमेशा स्टेप्स और उनके एक्शंस मुख्तलिफ होंगे जो आम सोच लोग रखते हैं। ठीक है, चलें, आम इंसान से मुख्तलिफ सोचते हैं। खान साहब, डॉक्टर साहब, ये पॉइंट आपका आ गया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जरा चौधरी साहब से मैं पूछ लूँ कि ये इनके कायदीन और ये तमाम अपोजिशन किसके इशारे पर ये कर रहे हैं? चौधरी साहब, ये गालिबन 20 सितंबर 2020 को ये PDM बनी थी, किसी के इशारे पर बनी थी? वो जो चार्टर था 26 नुकात का, उसमें अदम एतमाद की तजवीज़ भी शामिल थी जो अब आप लोग लेकर आए हैं, एक आइनी अमल है। किसी के इशारे पर ये सब आप कर रहे हैं? PDM किसके इशारे पर बनाई आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। PTI का पहला मसला तो ये है कि अगर इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुतालिक कुछ सवाल करें तो आप इनकी ज़रा गुफ्तगू का अंदाज़ा लगाएं। इमरान खान साहब वो नहीं करते जो आम आदमी करता है। इमरान खान साहब वो नहीं सोचते जो आम आदमी सोचता है। भाई, आप तो खुद अमेरिका में गए और आपके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का आप कहते थे, उन्होंने आपके जलसे का एहतमाम करवाया, तब तो आप बड़े खुश थे। और आप तो ये कहते थे कि मगरिब को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप तो ये कहते हैं आप मगरिब के अंदर रहे हैं, बसे हैं, आप जानते हैं। और फिर अगर मान लिया जाए कि इमरान खान साहब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान है, तो क्या सिर्फ आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान है, एक खुद मुख्तार वजीर आज़म नहीं है? मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं थे अदम एतमाद पेश होने से पहले तक? तो अगर ये खत मौसूल हुआ, पहली बात, इमरान खान साहब ने बेईमानी और बददयानती की है। उन्हें ये चिट्ठी लहरानी नहीं चाहिए मजमा-ए-आम में। जो सीक्रेट्स हैं वो पाबंद हैं सीक्रेट एक्ट के तहत कि वो नहीं ऐसे मजमा-ए-आम में जाहिर करेंगे। हाँ, उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए था। आप अमेरिकन सफीर को बुलाते और बुला के आप जरा डांट पिलाते, आप पूछते, यहाँ अगर इमरान खान साहब ने गलती मान ली कि मुझे अमेरिका का नाम तकरीर में नहीं लेना चाहिए था, कोई और मुल्क है किसने ये किया, तो आप उसको बुलाते और बुला के आप कहते। और अगर वाकई ये अमेरिकन की बात है और आपके सफीर जो अमेरिका में है उन्होंने आपको एक मुरासला भेजा, इंफॉर्मेशन भेजी है, तो क्या आप अपने सफारती अमले को इस हालत में पहुंचाएंगे कि आइंदा कोई उन्हें कहीं बैठने ना दे और बात सुनने ना करने दे, या उनके साथ कोई डायलॉग ना करे? ये इंफॉर्मेशन जो है ये सीक्रेट इसलिए होती है कि आप इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ये इसलिए नहीं है कि आप चिट्ठी लहरा के और अपने सियासी मुखालफिन को और बाकी कौम को जो है वो पागल बनाते फिरें। हाँ, आप अभी आपने OIC जब बुलाई तो क्या उसके अंदर अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी नहीं मौजूद थी? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात नहीं हुई? तो आप कहते हैं ना कि जी अमेरिका बहादुर, ये आपने 7 मार्च को मुरासला लिखा या मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली, मैं आपसे दूर हो गया हूँ, आप मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनको तो ये जप्पियां डाल रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये अब तक इसकी जो भी मंदरजात सामने आए हैं, जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके नज़दीक या अपोजिशन के नज़दीक उसमें कोई संजीदगी नहीं है? अपोजिशन इसको कंसीडर करने को तैयार नहीं है? इजलास में भी अपोजिशन ने नहीं शिरकत की। देखिए, कोई बहुत सारे ममालिक में ये बात होगी कि पाकिस्तान ये कर रहा है और हमने काउंटर ये करना है। अब मसला ये वजीर आजम थे ना भाई, ये मेरी आपकी तरह कुछ सोर्स तो नहीं है कि इनको मालूम हुआ है और ये चले हैं कौम को मोटिवेट करने। आप एक्शन करो। आप रोते क्यों हो नाकाम लोगों की तरह? आप जिनके हाथ बंधे हैं उनकी तरह बिलकते क्यों हो? आपके पास अगर इख्तियार है, आप कहते हो खुद मुख्तार हैं, आप कहते हैं खुददार हैं, तो एक्शन कीजिए। इस तरह के खुतूत क्या मियां नवाज शरीफ के दौर में आए? शायद खाकान अब्बासी आखिरी दिनों में वजीर आजम थे, उस 5 साल दौर में इस तरह के खुतूत या मरासले आए? आपका भला करे। PTI के साहिबान जो है ना, वो लियाकत अली खान के खिलाफ साजिश से शुरू होते हैं और फिर कहते हैं जरा इनका अंदाजा लगाएं। ये तरसते रहे कि इन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट फोन करे, ये तरसते रहे कि मोदी इनका फोन उठाए, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो 5 कॉलें जिस वजीर आजम को आई थी जब बिल क्लिंटन जो है वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका, जरा नाम बता दीजिए वो कौन से वजीर आजम थे? और क्या उन्होंने इनकार नहीं किया था? किया था। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, उसने जलसा आम नहीं मुनक्किद किया। उसने ये नहीं किया कि आइए ये सुनिए जी धमकियां लगा रहे हैं। उसने एटमी धमाके किए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान साहब अभी ये चंद दिन पहले जश्न काबुल मना रहे थे, ये तो कह रहे थे कि मैं बहुत कामयाब हूं, मैं एंटी अमेरिका चला हूं।
जबकि काबुल के अंदर बैठने वाले सारे तालिबान जो आए हैं वो अमेरिका की आशीर्वाद से आए हैं। हमारे उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ जब गए थे और वो एक चाय का कप जिसके अंदर तूफान मचा रहे थे, वो भी जाके वहां रिपोर्ट करते हैं अमेरिकन सफारत खाने को, और यहाँ ये इस कौम को जो है वो पागल बनाने के लिए। भाई इमरान खान साहब, हमने मान लिया आप आम आदमी से उल्ट सोचते हैं, तभी आपको एहसास नहीं है कि ये पिछले 3 दिनों में लोड शेडिंग कहाँ गई, तभी आपको एहसास नहीं है कि किसान की खाद की कीमत आपने 10,000 DAP की कर दी। आपको ठीक है, चलें चौधरी साहब, ये जो आपके सारे पॉइंट्स हैं इस पर जरा थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।